हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर और ये पेपर मेजर, माइनर, इलेक्टिव तीनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का पेपर आया था 2023 में मैथमेटिक्स में और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है बीएससी सेकंड एग्जामिनेशन 2022-23 फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स और टॉपिक का नाम है एडवांस कैलकुलस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70, मिनिमम पास मार्क्स 23। नोट दिया गया है, सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार करें। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड यानी कि सेक्शन ए में अतुलकत्रीय प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट लिखा हुआ है, सभी प्रश्न हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, मोनोटोनिक अनुक्रम की परिभाषा लिखिए एवं उदाहरण दीजिए। डिफाइन मोनोटोनिक सीक्वेंस, गिव एन एग्जांपल। और इसके अथवा में पूछा गया था, बोधायन के बारे में लिखिए। बोधायन की जीवनी के बारे में आपको लिखना था और ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है दोनों। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया था, मान ज्ञात कीजिए। लिमिट दी गई थी एक तो, लिमिट n की पावर 1/n और n टेंस टू इन्फिनिटी। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था, असातत्य की परिभाषा लिखिए एवं इसके प्रकार समझाइए। डिफाइन डिसकंटिन्यूटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। दो ही प्रश्न दिए गए थे खंड आ में। खंड बा में सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, इन्हें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और इसमें नोट दिया गया है, सभी प्रश्न हल करें। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। जिसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा लिखिए। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर लेना। और इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया है, एक श्रेणी दी गई है, श्रेणी की अभिसारता का परीक्षण कीजिए। और जिसमें दिया गया है x/1 प्लस 1/2 इंटू x³ प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 और इसके इंटू में दिया गया है x⁵ प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। तो इसके अभिसारता का परीक्षण करना है। प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया है, रोले की प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अथवा में पूछा गया था, अवकलन का प्रथम मध्यमान प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। अगर आपकी परीक्षा है तो आप इन सभी प्रश्नों को खूब अच्छे से तैयार कर लेना, जिससे आपको परीक्षा में मदद मिलेगी और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है, P = R sin फाई को कार्तीय रूप में परिवर्तित कीजिए, जहां tan फाई = r/d(θ/dr)। और इसके अथवा में सारे प्रश्न के अथवा में एक प्रश्न पूछे गए थे, यदि u बराबर f x - y y - z z - x तो सिद्ध कीजिए कि del u/del x प्लस del u/del y प्लस del u/del z इक्वल टू 0। और ये उसी का इंग्लिश वर्जन है। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था, यदि y बराबर x2 x3/x1, y2 बराबर x1 x3/x2, y3 बराबर x1 x2/x3 तो सिद्ध कीजिए कि j y1 y2 y3 इक्वल टू 4। और इसके अथवा में एक प्रश्न पूछा गया था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि b mn इक्वल टू mod ऑफ m इंटू n अपॉन mod ऑफ m प्लस n। तो इसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार खंड सा की ओर चलते हैं। सेक्शन सी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे और इसमें नोट दिए गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है। 14 अंक के प्रश्न पूछे गए थे खंड सा में, जिसमें 7वां प्रश्न पूछा गया था, जिसमें 7वां में पहला है, बाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू एक्स बाई। और दूसरा पूछा गया था, पी क्यू इक्वल टू 1। ये भी जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। और इसके अथवा में पूछा गया था, 4 बिट विधि हल कीजिए। क्यू इक्वल टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर। प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है और प्रश्न क्रमांक 8 के दोनों ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। डी स्क्वायर माइनस डी इंटू डी डैश माइनस 2d की पावर 2 इंटू जेड इक्वल टू बाई -1 इंटू ई की पावर x। और इसके अथवा में पूछा गया था, हल कीजिए। d³ माइनस 2d² इंटू d डैश माइनस डी डी डैश की पावर 2
और प्लस 2d-3 इंटू जेड इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। इसको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लेना। मतलब प्रश्न क्रमांक 8 के दोनों ही प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। और इसी प्रकार अन्य प्रश्न पत्रों को देखने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।